क्लास मैंने आपको 7वीं पूरी चैप्टर को मैंने थोड़ा उस दिन एक्सप्लेन किया था, तो अब मैं उसके आगे आपको पढ़ाऊँगी। तो उससे पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको उतना रिपीट करवाऊँगी। रिपीट करवाते करवाते मैं आपको बताऊँगी कि कहानी के आगे क्या हुआ। तो आइए मेरे साथ कहानी को ध्यान से सुनिएगा, और उतनी जितनी मैंने कहानी पढ़ाई थी मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने वो कहानी पढ़ी है। तो उसके आगे आप ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है, एक बार उसे। पहले मैं इसके पहले से स्टार्ट करती हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो क्या है, एक गांव में अनोखे लाल नाम का एक सेठ रहता था। उसका स्वभाव दूसरे से बिल्कुल अलग था। वह अपने नाम की तरह बिल्कुल अनोखा था। कंजूस तो वह था ही, अक्ल की भी उसमें बेहद कमी थी। किसके में? सेठ लाल यानी कि अनोखे लाल जो थे, जो कि एक सेठ थे जिनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो अपने ही नाम की तरह बिल्कुल अनोखा था। कंजूस तो वह बहुत था, अक्ल की भी उसमें थोड़ी सी कमी थी। पैसे बचाने के लिए उसने कंजूसियत की सभी हदें पार कर दी थी। किसने? सेठ लाल ने, यानी अनोखे लाल ने सारी कंजूसी की हद पार कर दी थी। अब उसके आगे आइए मैं बताती हूँ कि एक बार उसे अपने मित्र से मिलने दूसरे गांव जाना पड़ा। किसे? अनोखे लाल, जो कि एक सेठ था। सेठ को एक दिन अपने मित्र से मिलने दूसरे गांव जाना पड़ा। सफ़र काफ़ी लंबा था। अनोखे लाल ने तंगे वाले से वहाँ जाने का किराया पूछा। यानी कि उसने, जैसे आप कहीं जाते हो तो आप रिक्शे, ऑटो के लिए पूछते हो कि भैया किराया कितना है, लखनऊ जाना है, हमें लखनऊ का किराया कितना है। उसे अपने मित्र के वहाँ जाना था तो उसने किराया पूछा, क्योंकि वो, आपको तो मैंने बताया ना कि वो बहुत कंजूस इंसान था। कंजूसियत की उसने सारी सीमाएं पार कर दी थी। तो जब उसने किराया पूछा तो किराया सुनकर ही उसके होश उड़ गए। किसके? अनोखे लाल के होश। किराया सुनकर अनोखे लाल के होश उड़ गए। किराया ज़्यादा होगा, जो कि उसने जब किराया पूछा तो जब ऑटो वाले ने उसको किराया बताया तो उसने कहा, उसने सुनकर उसके होश उड़ गए। पैसे बचाने के लिए उसने पैदल ही सफ़र करना उचित समझा। किसने? अनोखे लाल ने। पैसे को बचाने के लिए उसने पैदल सफ़र करना ही उचित समझा। उसने दिमाग लगाया होगा कि अगर मैं इसको इतने पैसे दूंगा तो मेरे सारे पैसे तो इसी में खर्च हो जाएंगे। और कंजूस तो वो बहुत था, तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं थक जाऊंगा या कुछ भी। उसने बस इतना दिमाग लगाया कि पैसे बचाओ और पैदल चलो। जब उसने किराया सुना तो उसके पहले ही होश उड़ गए थे। तो एक बार उसे अपने मित्र से मिलने दूसरे गांव जाना पड़ा। किसे? सेठ लाल को, यानी अनोखे लाल को दूसरे गांव अपने मित्र से मिलने जाना पड़ा। सफ़र काफ़ी लंबा था। किसका सफ़र? अनोखे लाल का सफ़र काफ़ी लंबा था। अनोखे लाल ने तागेवर वाले से वहाँ जाने का किराया पूछा। किराया सुनकर उसके होश उड़ गए। पैसे बचाने के लिए उसने पैदल जाना ही उचित समझा। किसने? अनोखे लाल ने सोचा अगर पैदल जाएंगे तो मेरे पैसे बच जाएंगे। उसने पहले जब किराया पूछा तो ऑटो वाले ने जब उसको किराया बताया तो उसके होश ऐसे ही उड़ गए। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा ना, उसने पूछा, उसके बाद जा रहा पैदल ही। जब पैदल जा रहा तो उसके पसीना निकल रहा, तो पसीने उसे गर्मी बर्दाश्त, लेकिन उसके पैसे ना खर्च हों। इतना कंजूस इंसान वो था कि उसको अपने पैसे बचाना ही उचित लगा और उसने पैदल सफ़र करना उचित समझा। ओके, आप इतनी स्टोरी पढ़िएगा कि
इतनी पहले मैंने थोड़ी पढ़ाई थी, उसके बाद मैंने पढ़ाया। इसको आप रीड करते रहिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताती हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।